तो क्या तुम लोगों को पता है कि बैटमैन दी बैटमैन पार्ट 2 का टीजर रिलीज हो गया है और ये पूरे 30 सेकंड का है। चलो फटाफट इसका ब्रेक डाउन करते हैं। दी बैटमैन पार्ट 2 जिसको ओजी मैट रिव्स डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा बैटमैन यानी रॉबर्ट पैटिसन भी वापस आ रहा है। ऑफ कोर्स वापस आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। उसका टीजर रिलीज हो गया है। इस टीजर का तो मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि इतनी जल्दी ये टीजर नहीं आने वाला। लेकिन जैसे ही मैंने ट्विटर खोला तो ये टीजर सामने आया और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए। चलो बात करते हैं टीजर के बारे में। जो टीजर है वो 32 मिनट्स का नहीं, ऑफ कोर्स 37 सेकंड्स का है। जो टीजर की शुरुआत होती है वो म्यूजिक के साथ होती है, वही म्यूजिक जो हमें बैटमैन पार्ट 1 में सुनाई दिया था और वो म्यूजिक बहुत ज्यादा चिल था और ये म्यूजिक उसी वाइब को कैरी करता है। बैटमैन ने कैमरे की तरफ अपनी पीठ की हुई है, वो ऐसे ऐसे कैमरे की तरफ देखते हैं और पीछे आप देख सकते हैं कि एक पुलिस की जो गाड़ी है उसकी लाइट चल रही है और साथ साथ स्नो भी है। और ये स्नो किसको रिप्रेजेंट करती है? ऑफ कोर्स मुझे पता है तुम लोगों ने गैस कर लिया होगा किसको रिप्रेजेंट करती है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ये मिस्टर फ्रीज को रिप्रेजेंट करती है। क्या तुम लोगों को मिस्टर फ्रीज के बारे में पता? ये बैटमैन का आइकॉनिक विलन है। ये रूमर्स तो बिल्कुल आ रहे थे कि द बैटमैन पार्ट 2 में फ्रीज का कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा। इसमें सेबेस्टियन स्टैन जो कि विक्टर जॉस का कैरेक्टर और इसमें हमें टू फेस भी दिखने वाला है और उसके साथ साथ मिस्टर फ्रीज भी। इस मूवी की वाइब को देख के लग रहा है कि जो मिस्टर फ्रीज होगा वो मूवी का मेन विलन होगा। अब ये बात बिल्कुल सामने नहीं आ रही कि मिस्टर फ्रीज का कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है। जैसे ही मुझे पता चलेगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस मूवी के जो सिनेमेटोग्राफर थे, द बैटमैन पार्ट 1 के जो सिनेमेटोग्राफर थे वो कोई और नहीं बल्कि ग्रेग फ्रेजर थे। लेकिन शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो इस मूवी के लिए रिटर्न नहीं करे। लेकिन जब ये न्यूज मैंने सुनी थी मैं इसको लेके बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि द बैटमैन पार्ट 1 की जो सिनेमेटोग्राफी थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। उसको देखकर बहुत ज्यादा अच्छी वाइब आ रही थी क्योंकि उसमें जो कलर ग्रेडिंग और न्यून जैसी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया था वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, जो कि स्क्रीन पर देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। लेकिन इस टीजर को देखने के बाद मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। इस मूवी के जो सिनेमेटोग्राफर हैं वो भी कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि ऑस्कर विनिंग सिनेमेटोग्राफर हैं जिन्होंने बहुत सारी अच्छी मूवीज पर काम किया हुआ है। उन्होंने भी डेविड फिंचर जैसे डायरेक्टर के साथ काम किया हुआ है जिन्होंने द मैग मूवी जैसे पर काम किया हुआ है। उस मूवी की सिनेमेटोग्राफी ने ऑस्कर जीता हुआ है और इन्होंने नेटफ्लिक्स की सीरीज द माइंड हंटर पर भी काम किया हुआ है जिसकी भी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी। और इसके साथ साथ इन्होंने द मूवी किलर पर भी काम किया हुआ है। इस छोटे से टीजर में हम और ज्यादा क्या पता कर सकते थे, बस यही सिनेमेटोग्राफी, इसके विजुअल्स जो कि सिनेमेटोग्राफी में ही आ जाते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और इसमें एक्टिंग वो तो हमें अभी तक नहीं पता चली लेकिन हमें पता है कि इसके जो एक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो एक्टिंग भी अच्छी होगी। और इसके साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक वो तो आप सुन के बता ही सकते हैं कि वो कितना ज्यादा अच्छा है। और हमें पता है कि ये मूवी डायरेक्ट कौन कर रहा है, ये द मैट रिव्स डायरेक्ट कर रहे हैं जिसके बारे में हमें पता है कि उनका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अच्छा रहा है और इस मूवी की कास्ट भी तो बहुत ज्यादा अच्छी है और उनके बारे में तो हमें बिल्कुल शक नहीं है कि वो मूवी को बहुत अच्छे तरीके से अपने कंधों पर उठा के रखेंगे। ये मूवी रिलीज होने वाली है 18 फरवरी 2028, यानी अभी तो बहुत ज्यादा टाइम रह गया। चलो कोई ना, ये भी देख लेंगे, ये भी हो जाएगा। तो बताओ आपको टीजर कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम लोग ऐसी बातें सुन सकते हो और मुझे देखना बर्दाश्त कर सकते हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर तुम लोगों ने नहीं किया, द बैटमैन पार्ट 2 से पहले ही तुम्हारी डेथ हो जाएगी। और ये एक वार्निंग है। कंट्रोल उदय। तुम जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 4000। बाय। और उसके साथ इन्होंने नेटफ्लिक्स की सीरीज